दोस्तों, एडवोकेट से एनओसी लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने पुराने वकील को बदलकर नया वकील रखना चाहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पुराना वकील यह लिखकर दे रहा है कि उसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप अब किसी दूसरे वकील से अपना केस लड़वाएं। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी मानी जाती है, यानी कि एनओसी लेने की जो प्रक्रिया है, ताकि कोर्ट के सामने साफ रहे कि एक ही समय पर दो वकील एक ही क्लाइंट के लिए बिना स्पष्ट अनुमति के काम नहीं कर रहे हैं और केस की जिम्मेदारी ठीक से ट्रांसफर हो जाए। अब इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी सिविल केस के लिए किसी वकील को हायर किया, लेकिन कुछ टाइम बाद में आपको लगा कि वकील साहब के पास आपके केस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या आपको ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आप कोई दूसरे वकील साहब को हायर करना चाहते हैं। ऐसे में जो पहले वाले वकील साहब है उनसे आपको एनओसी लेने का जो सही तरीका होता है, ताकि दूसरे जो वकील साहब है वो बिना किसी रुकावट आपका केस में पेश हो सके। दोस्तों, एनओसी लेने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने वर्तमान जो वकील से साहब हैं उनसे सीधे और शांति से बात करनी चाहिए। उन्हें साफ साफ और विनम्र तरीके से बताएं कि आप किसी कारण से वकील बदलना चाहते हैं। यह कारण बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बताने से चीजें आसान हो जाती है। इसके बाद उनसे एनओसी देने के लिए अनुरोध करें। आमतौर पर वकील अपने लेटर हेड पर एक छोटा सा पत्र लिख देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा क्लाइंट फला केस में किसी अन्य वकील को नियुक्त करे, या वकालतनामे पर साइड में नो ड्यूज लिख देते हैं। इसमें आप वकालतनामा या एनओसी लेटर है उसमें क्लाइंट का नाम, केस का नंबर, कोर्ट का नाम, तारीख लिखी जाती है और साथ ही वकील के सिग्नेचर और एनरोलमेंट नंबर भी लिखा होता है। जब आपको ये एनओसी मिल जाती है तब आप नए वकील को अपॉइंट कर सकते हैं जो कोर्ट में वकालतनामा फाइल करता है, और अगर एनओसी अलग से लिए तो एनओसी साथ में लगा देता है। इसके बाद कोर्ट नए वकील को आपके केस में पेश होने की अनुमति दे देता है। अब बात आती है कि अगर पुराना वकील एनओसी देने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए। यह स्थिति कई बार आती है और इसके पीछे सबसे आम कारण होता है फीस का बकाया होना। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने वकील की पूरी फीस और बाकी खर्चे जैसे फाइलिंग फीस, टाइपिंग, कॉपी आदि के चुका दिए। और उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने वकील को 50,000 रुपए देने का वादा किया था फीस, और अभी तक 20,000 रुपए और बाकी है, तो वकील एनओसी रोक सकता है। जैसे आप पूरा भुगतान कर देते हैं, वकील के पास एनओसी ना देने का कोई कारण नहीं रहता। अगर फिर भी वकील एनओसी देने से इनकार करता है तो आप अपने नए वकील के जरिए कोर्ट में एक आवेदन दे सकते हैं कि आप वकील बदलना चाहते हैं, लेकिन पुराने वकील साहब एनओसी नहीं दे रहे। कानून के अनुसार हर क्लाइंट को यह अधिकार है कि वह कभी भी अपना वकील बदल सके। इसलिए कोर्ट आपकी बात सुनकर नए वकील को अनुमति दे सकते हैं। कई बार कोर्ट सीधे आदेश देकर नए वकील को केस में शामिल भी कर लेते हैं, भले एनओसी ना हो। दोस्तों, इस मामले में अगर नियम कायदों की बात करें तो भारत में वकील और क्लाइंट का रिश्ता भरोसे पर आधारित है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल जो रूल्स हैं उनके अनुसार वकील को अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता से काम करना चाहिए, और अगर क्लाइंट वकील बदलना चाहता है तो उसे बिना उचित कारण से रोकना सही नहीं माना जाता। वहीं क्लाइंट का भी कर्तव्य होता है कि वह वकील की फीस समय पर चुकाए। फीस क्लियर होने के बाद वकील एनओसी देना और केस से जुड़े जो भी सभी दस्तावेज हैं, फाइल, सबूत, कॉपी, ऑर्डर वापस करने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपके केस की पूरी फाइल वकील साहब के पास है और वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो इससे आपका नया वकील सही तरीके से केस नहीं लड़ पाएगा, उसे पहले नकल लेनी पड़ेगी आदि। इसलिए ये जरूरी है कि आप एनओसी लेते समय सभी जरूरी कागजात भी साथ में ले लें। दोस्तों, कुछ मामलों में एनओसी जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वो सीधे नए वकील को अनुमति दे दे। लेकिन फिर भी एनओसी होना एक सुरक्षित और आसान तरीका है, क्योंकि इससे किसी भी तरह का विवाद या देरी नहीं होती। अगर वकील गलत तरीके से एनओसी रोक रहे हैं या दस्तावेज नहीं दे रहे हैं तो आप स्टेट बार काउंसिल में शिकायत भी कर सकते हैं।
जहां वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कदम सोच समझकर और आखिरी विकल्प के रूप में ही लेना चाहिए। अंत में सरल शब्दों में समझें तो एनओसी एक क्लियरेंस लेटर है जो आपके पुराने वकील से मिलता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आसानी से नया वकील रख सकें। इसे पाने के लिए पहले शांति से बात करें, फीस चुकाएं, लिखित एनओसी लें, सभी दस्तावेज वापस लें और फिर नए वकील साहब के पास वकालतनामा फाइल करवा लें। अगर कोई समस्या आए तो कोर्ट की मदद ले लें। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से करने से आपका केस बिना रुकावट और देरी से बिना रुकावट और बिना लेट किए आगे बढ़ जाता है और आपको न्याय पाने में आसानी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर इसी प्रकार से इन बातों को आसानी से बिना डीप लॉ में जाए, बिना धाराएं सेक्शन जाने, सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।